वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग डिसोल्यूशन पार्टनरशिप करना है। बोर्ड का पेपर था हमारा फेब 2026 का। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 आया था, ये 10 मार्क के लिए। इसके सामने ऑप्शन था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वो भी 10 मार्क के लिए था। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन मिलेंगे वहां चेक करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजीव संजीव महेश व पार्टनर ऑफ जानकी ट्रेडर, उनका रेशियो है 2:1। बैलेंस शीट दी गई है, लाइबिलिटी है, एसेट्स है। ऑन द अबाउट डेट पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व, कंपनी डिसॉल्व और ये नॉर्मल सम है। एसेट और लाइबिलिटी को एडजस्टमेंट दिए गए। फिर आपको कहा गया है कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, यानी नॉर्मल, बहुत सिंपल सम था ये आपका। तो आपको 4 लेजर बनाने, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। सो लेट्स बिगिन विद द सम। आपका सम शुरू करते हैं। पहले एसेट्स, मशीनरी, ये सारे एसेट्स है। एसेट्स का मतलब है सारे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे। ये आरडीडी भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा मगर क्रेडिट साइड जाएगा, इसको समझना, क्योंकि लेस है ये। और ये बाहर का अमाउंट कट करना। और बैंक के लिए वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग, तो वर्किंग नोट में लेके जाएंगे। और एक चीज ध्यान में रखो, एसेट्स बोले तो डेबिट, तो ये सारे डेबिट में जा रहे हैं। आरडीडी क्रेडिट में जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस लेस साइन। तो बच्चों अकाउंट में जब भी साइन बदलेगा तो साइड भी बदलेगा, उसको ध्यान में रखें। फिर कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे और 2:1 में बांट देंगे पार्टनर्स को। लाइबिलिटी यानी क्रेडिट साइड जाएगा। फिर क्रेडिटर बिल्स पेबल, ये आपकी नॉर्मल लाइबिलिटी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। नाउ द एडजस्टमेंट में एसेट्स रियलाइज हो रहा है, मशीनरी है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है। मशीनरी है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, यानी सारे एसेट सोल्ड हो रहे हैं। इसका हेडेक नहीं है। एसेट सोल्ड हो रहे, बैंक अकाउंट में डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट। फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस को लाइबिलिटी कंसीडर करें, क्योंकि आपका क्रेडिटर बिल्स पेबल, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है एडजस्टमेंट में। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको लाइबिलिटी को भी पेड करना है। तो जिस तरह से डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड करेंगे उसी तरह से लाइबिलिटी भी पेड करेंगे। पैसा जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर आपका एक एक्स्ट्रा एसेट्स आ गया, गुडविल, ये भी रियलाइज हो रहा है, सोल्ड हो रहा है, पैसा आ रहा है। बैंक अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत सिंपल सेम है। तो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले सारे एसेट्स को पोस्ट करेंगे। एसेट्स यानी डेबिट, तो जो बुक वैल्यू वो ही पोस्ट करना है, आपको याद रखें। डेटर में याद रखना 28 नहीं 220 आएगा। फिर इसमें आरडीडी स्किप की थी, आरडीडी मैंने बोला था लेस, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखना आपको, लाइबिलिटी के हेडिंग में नहीं लिखना। जैसे सन्ड्री एसेट है तो बहुत से बच्चे इसको सन्ड्री लाइबिलिटी में लिखते हैं, इट इज अ सेपरेट, इज ए इनकम, तो इसको अलग से लिखना बच्चों। फिर आपका बैंक है, बैंक अकाउंट में चले जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। देन कैपिटल 240 80 क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा, इसको जहन में रखें। जनरल रिजर्व 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को, ध्यान से। 2:1 यानी पहले डिवाइड बाय 5 करो, फिर आंसर आए मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। देन योर क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल सन्ड्री लाइबिलिटी के हेडिंग में लिखना है इसको। और आरडीडी सेपरेट है, फिर से बोल रहा हूं, इसको कंबाइन नहीं करना। नाउ द एडजस्टमेंट, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटा, चारों एसेट सोल्ड हो रहे, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट में डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट। जो वैल्यू एडजस्टमेंट में है वो ही वैल्यू लिखना, इस पे ध्यान देना। नाउ द टोटल कम्स टू 5,16,000, ये एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट में डेबिट साइड। कौन से अकाउंट से आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है, ध्यान देना नाम के ऊपर। यहां पे बैंक लिखा है तो यहां पे रियलाइजेशन लिखने का। फिर आपकी लाइबिलिटी है, डिसोल्यूशन भी है, क्रेडिटर भी है, बिल्स पेबल भी है, तो इसको आप पेड कर रहे हो, पैसा जाएगा बैंक अकाउंट में क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट।
खाली डिसोल्यूशन एक्सपेंस 12,000 लिखा था, लाइबिलिटी का अमाउंट नहीं है, तो यही अमाउंट कॉपी पेस्ट करें, प्लस करे, कितना आया 2,28,000। यहाँ पे डेबिट है तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट जाएगा, और पर्टिकुलर में नाम ध्यान से लिखने का, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। नाउ द लास्ट वन, गुडविल रियलाइज, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट में डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट। नाम ध्यान रखें, हेडिंग याद रखें, यहां पे क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए तो सिंपल है, क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, आपका डेबिट और क्रेडिट चेक करना। तो आपका क्रेडिट साइड बड़ा नजर आ रहा है आपका, तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखते हैं 8,40,000, और फिर इसको डेबिट से माइनस करेंगे, तो आपका आंसर प्रॉफिट रहेगा 16,000। प्रॉफिट आए या लॉस आवे तो तीनों में बांटने का, 221 यानी डिवाइड बाय 5 करेंगे इसको, तो 16,000 डिवाइड बाय 5 करें तो आंसर 3200 आता है। 32 इंटू 1, 32 इंटू 2, 32 इंटू 2। नाउ अगेन ये आंसर कहां जाने वाला उसका नाम लिखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, यहां डेबिट है तो यहां पे क्रेडिट। कहां से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है, उस पर ध्यान देने का। अब एक एक कॉलम बंद कर लेते हैं, राजू, संजीव, महेश। महेश से शुरू करते हैं, 84, 85, 86, 87, 88। तो ये 88 हुआ, ये 96 हुआ, ये 256 हुआ। यहाँ माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यही अमाउंट आपका बैलेंस हुआ। और अब ये बैलेंस बैंक अकाउंट में जाएगा, तो आपको यहाँ बैंक करके बताना है, बैंक अकाउंट, यही अमाउंट ऊपर लिखे, बैलेंसिंग फिगर। अगेन डेबिट है, डेबिट वाला क्रेडिट में जाएगा, तो इसको ध्यान से पोस्ट करना। और फिर फाइनली आपका दोनों साइड बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए, टैली, एंड योर टैली अमाउंट कम्स टू 6,68,000। तो इस तरह से डिसोल्यूशन बहुत सिंपल आया था बोर्ड एग्जाम में, तो इसको प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिटायरमेंट का भी सम बना देंगे, और उस तरह से हमारा बोर्ड का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा, 2026 फेब का पेपर। तो होप सो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।